बिहार में अ, टेट परीक्षा जो है उसको बंद करने की खबरें पहले आ रही थी कि अब ये टेट परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन विजय चौधरी ने इसका खंडन किया है। उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि ऐसी कोई खबरें नहीं है और सी टेट की परीक्षा ली जाएगी और टेट की नहीं ली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो टेट की भी परीक्षा ली जाएगी और ये ऐसी खबरें आ रही थी कि अब बिहार में टेट की परीक्षा अलग से आयोजित तो नहीं की जाएगी और सी टेट जो परीक्षा आयोजित की जाती है केंद्र की ओर से उसी के आधार पर बहाली की जाएगी, लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया है। विजय चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि टेट की परीक्षा भी ली जाएगी, जरूरत पड़ी तो। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा को बंद नहीं किया है और न ही उस पर रोक लगाई है। अभी सब लोग जानते हैं कि छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो रही है और सातवें चरण की भी नियुक्ति हेतु दबाव जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और जो सरकार और विभाग के समझ से भी वाजिब। तो विजय चौधरी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जरूरत अगर पड़ती है तो टेट की परीक्षा ली जाएगी और ऐसी किसी भी भ्रामक खबर पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है और अब टेट की परीक्षा भी जरूर ली जाएगी जैसे पहले ली जाती थी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसको लेकर खबरें आई थी। सर, जिस तरीके से ये कहा गया कि अब बिहार में टेट की परीक्षा होगी ही नहीं, सी टेट जो हो रहा था उसी पर ही बहाली होगी, अलग से टेट की परीक्षा नहीं होगी, लेकिन विजय चौधरी ने साफ तौर पर इसको नकार दिया और कहा कि जरूरत पड़ी तो टेट की परीक्षा ली जाएगी। देखिए, ये जितनी भी बातें मीडिया की सुर्खियों में आई वो विजय चौधरी के बयान पर ही आया। पहले ये कहा गया था कि अब टेट की परीक्षा नहीं होगी जो बिहार में ली जाती है, लेकिन उसके बाद हुआ कि जब खबरें ये आई तो बवाल मचा और जो नियोजित शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को लगा कि अब कहीं न कहीं हमारा भविष्य अंधकार में है। दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों ने और ख़ास करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए जो टीईटी की परीक्षा राज्य सरकार लेती है उस पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यानी कि राज्य सरकार अब शिक्षकों की बहाली नहीं करेगी। आज विजय चौधरी ने उस पर स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा है कि अभी जो राज्य सरकार ने टीईटी की परीक्षा ली है, जिसमें सीटीईटी कहते हैं आप और बीटीईटी, तो वो उस परीक्षा में इतने लोगों ने सफलता प्राप्त की है जिनका नियोजित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, यानी कि सीट से ज़्यादा वो पहले पास कर चुके हैं। तो जितनी बहाली होनी है उससे ज़्यादा लोग पास कर गए हैं, तो फिर राज्य सरकार अगर परीक्षा लेती है और फिर उसमें लोग पास करते हैं तो वो आने वाले दिनों में फिर आंदोलन करेंगे और कहेंगे कि बहाली जल्द की जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अभी राज्य सरकार ने ये फैसला लिया कि टीईटी की परीक्षा को स्थगित किया गया है और जितने टीईटी पास अभ्यर्थी हैं राज्य सरकार जो बहाली कर रही है उसमें सब वो बैठने के लिए, उसमें आवेदन देने के लिए वो अधिकृत कहें पात्रता रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जब तक बहाली पूरी नहीं हो जाती है, विजय चौधरी ने ये भी कहा है कि छठे चरण की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो लगभग अब पूरा होने के कगार पर है। उसके बाद राज्य सरकार सातवें चरण में नियुक्ति करेगी। तो जब तक ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती या राज्य सरकार देखेगी कि जो टीईटी सफल अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली नहीं हो जाती, तब तक वो फिर दूसरी परीक्षा नहीं लेगी और स्थगित किया। यानी ये समझा जाए कि जिस तरीके से जो टेट पास हैं और इनकी संख्या काफी अधिक है, तो इन सभी का समायोजन हो जाए और तब तक के लिए ये जो परीक्षा है वो स्थगित रहेगी और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर इसकी परीक्षा ली जाए। इसका मूल उद्देश्य यही है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जितनी जल्दी हो राज्य सरकार खाली सीटों पर शिक्षकों की बहाली करेगी और राज्य सरकार देखेगी कि अभी और कितने टीईटी पास अभ्यर्थी बचे हुए हैं, उसके अनुरूप राज्य में शिक्षकों की के पद खाली हैं या नहीं है। आप ये कलम 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है बिहार में और सबसे युवा वाला प्रदेश बिहार है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ शिक्षक की पात्रता रखने वाले ढेर सारे छात्र हैं, लेकिन जब तक टीईटी की परीक्षा नहीं होती है तब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने पहले पास कर लिया, राज्य सरकार का मूल उद्देश्य है और विजय चौधरी का ये दावा है कि पहले उनके समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है,
फिर अगर आवश्यकता पड़ी यानी कि शिक्षकों की पद खाली रहे तब वैसी परिस्थिति में टीईटी की परीक्षा ली जाएगी। फिलहाल टीईटी की परीक्षा को स्थगित किया गया। तो चलिए, साफ तौर पर सरकार की मंशा ये है और विजय चौधरी ने भी जो कहा है कि परीक्षा जरूरत पड़ी तो जरूर ली जाएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ये है कि जो पहले से टेट परीक्षा पास हैं उनकी संख्या जो अधिक है और इन लोगों का समायोजन हो जाए और उसके बाद फिर जो रिक्तियां हैं उसके लिए तब सरकार टेट की परीक्षा लेगी और इसी वजह से ये बातें सामने आई। हालांकि इसको स्पष्ट कर दिया विजय चौधरी ने